ESIC, अंतर्राष्ट्रीय मंच, लेबर कॉन्फ्रेंसेस, सब में ट्रेड यूनियंस को स्थान मिलता है। परंतु इस बात की अभी तक कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था कि कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं भाई श्री प्रेमचंद्र जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, वो हमेशा इस बात को साथ में लेकर रहते हैं और इन बातों की चर्चा करते हैं। और अब किस प्रक्रिया के तहत ट्रेड यूनियंस को शामिल किया जाए, इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी और इसलिए सभी सदस्यों के साथ परामर्श करके हमने संशोधन करने का काम लिया है। कोई ऐसा काम नहीं किया है जो अनुचित काम है और इस पर चर्चा होगी तो चर्चा में विस्तृत जैसी चर्चा करना चाहेंगे वैसे चर्चा करेंगे। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये समझ में आना चाहिए कि केंद्र में 12 के आसपास ट्रेड यूनियन मंत्रालयों में मान्यता प्राप्त है, पर लीगल बैकिंग ना होने के कारण किसको कहां बुलाया जाए ये तय हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 12 में से अगर एक यूनियन है किसी संस्था में तो हमें 12 को बुलाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर तय किया कि इसको एक लीगल ब्रेकिंग दी जाए और लीगल व्यवस्था करने के लिए ही हमको कहा गया है। हम उसी के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं, जब ये चर्चा में आएगा तो सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमें ध्यान है ILO के माध्यम से भी हमसे कहा जाता है कि आप यूनियन को एक रिप्रेजेंटेशन सही ढंग से देने का काम करें। तो मेरा मानना है कि ये खाली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे कुछ साथी श्रमिक संगठनों में हड़ताल तो सुनो, बोलो आपको बोल दो। हमारे श्रमिक संगठन के साथी कुछ हड़ताल की बात कर रहे हैं, पर 6 मजदूर संगठन, भारतीय मजदूर संघ, TUCC, NFITU और इंटक का एक धड़ा इस हड़ताल से बाहर है। और मेरा मानना है कि हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने इस बात को देख और समझ लिया है। The question is